सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगा, इतने सारे कमेंट्स बच्चों ने किए और इतनी सारी कॉल्स की कि मैम फिर कल कहानी सुनाइएगा। और वो बच्चे तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कहानी सुनकर उसको कॉपी पर अपनी नोट डाउन किया और वो फोटो खींच के भेजा और उस कहानी की सीख के बारे में भी लिखा। तो आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है उस शैतान लड़के की जो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। वो अपने ही गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और इतनी शैतानी करता था। जब वो स्कूल आता, किसी बच्चे की कॉपी छीनता, किसी का पेन छीनता, किसी को मारता। सारे टीचर्स उसकी शैतानी से परेशान थे और उसको बहुत प्यार से समझाते थे कि बेटा शैतानी नहीं करते। अब जैसा कि सभी को पता है कि सरकारी स्कूल में सरकारी योजना के तहत मंडे को फ्रूट्स बंटते हैं, तो उस स्कूल में भी फ्रूट्स बंटते थे। और अक्सर क्योंकि बच्चों को केला खाना बहुत पसंद है तो केले बंटते थे। वहाँ माँ साहब उस वीरू नाम के बच्चे को समझाते, वीरू नाम के ही क्या, सभी बच्चों को समझाते कि हमें कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए और केले के छिलके को तो खास करके डस्टबिन में ही डालना है, क्योंकि अगर उस पर किसी का भी पैर पड़ेगा तो वो फिसल के गिर जाएगा और किसी के भी चोट लग जाएगी। पर वीरू इस बात को मानता नहीं था और वो जानबूझकर ऐसी जगह केले का छिलका डालता था कि जहां से बच्चे गुजरे और कोई ना कोई गिरे। पर सारे बच्चे उसकी शैतानी को जानते थे और वो खुद अपने आप से अगर वीरू केले को छिलके को रास्ते में डालता, वो छिलका उठाकर डस्टबिन में डाल देते थे। अब एक दिन की बात है, वीरू ने केला खाया और उसको रास्ते में डाल दिया। वो भूल गया कि उसने केले के छिलके को रास्ते में डाला है। फिर वो क्लास में चला गया। क्लास में उसने अपनी मैम से कहा, मैम मैम मुझे पानी पीने जाना है। मैम ने इजाज़त दे दी। जब वो पानी पीने गया और वो भूल गया था कि छिलका रास्ते में पड़ा है, उसे दिखाई ही नहीं दिया, उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। और बच्चों ने देखा, तब वो हंसने लगे। वीरू के चोट भी लग गई थी। उस दिन वीरू को एहसास हुआ कि अरे ये छिलका तो मैंने डाला था, अगर मैं ये छिलका नहीं डालता तो आज मैं नहीं गिरता, और ये छिलका तो मैं हमेशा दूसरों को गिराने के लिए डालता था, आज मैं खुद गिर गया। वो उठा और उठकर उसने अपने आप की मिट्टी साफ करी और चोट को देखा और फिर वो अपनी मैम के पास पहुंचा और उसने कहा, मैम मेरे चोट लग गई है। मैम ने कहा, अरे ये चोट कैसे लग गई है? उसने बताया, जो छिलका मैंने दूसरों को गिराने के लिए डाला था, आज उस पर मैं ही फिसल गया और मैं गिर गया। तो मैम अब मैं वादा करता हूँ आपसे, अब मैं कभी भी छिलके को सड़क पर बीच रास्ते में नहीं डालूंगा जिससे कोई गिर जाए। तो देखा बच्चों, वीरू हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, पर वो खुद छिलके पर पैर रखकर फिसल गया और गिर गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के लिए बुरा करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ खुद हो जाता है। गांव की एक कहावत सुनी है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। वीरू के गिरने से ये बात समझ में आ गई और उसने अपने शैतानियों से तौबा की और कहा कि मैं ऐसी शैतानी नहीं करूँगा जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो बच्चों बताओ ये कहानी कैसी लगी, और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो और ये ज़रूर लिखना कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। आज के लिए इतनी ही कहानी। जय हिंद, जय भारत।